हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म किन किन सेंटेंसेस में फिल की जाती है और उनकी क्या क्या कंडीशन होती है। इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस पैटर्न सीखा था और उसके बारे में जाना था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरने के क्या रूल हैं, यानी हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो चलो शुरू करते हैं। आओ देखें कहां पर हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास रूल है इन द सेंटेंसेस विच हैव द फॉलोइंग एडवर्ब्स, यानी वो सेंटेंस जिनमें निम्नलिखित एडवर्ब पाई जाती है उनमें हम अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट यानी परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी है, एवर, नेवर, जस्ट, येट, बिफोर, रिसेंटली। इन जैसी एडवर्ब अगर किसी सेंटेंस के अंदर मिलती हैं तो वहां पर ज्यादातर संभव होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरा जाता है, यानी हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी जाती है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे हैं। वी डैश ऑलरेडी अ न्यू प्लान। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि हम इनमें से कौन सा नीचे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी है, ऑलरेडी का मतलब है यहाँ पे हमने प्रेजेंट यानी परफेक्ट टेंस को सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हैज मेड। तो इसको हम यहाँ पे सेंटेंस में फिट करके देखते हैं। वी के साथ हैज नहीं आता, इसलिए ये सेंटेंस ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ठीक है, लेकिन वी के साथ जो है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट फिट नहीं बैठता। उसके बाद ऑप्शन 2 पे आते हैं हैव, मेक। अगर इस ऑप्शन को हम फिट करते हैं, यहाँ पर वी का और हैव का तो एग्रीमेंट ठीक बैठ रहा है, लेकिन हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऑप्शन नंबर सी हैव मेड। यहां पर हम देखते हैं कि वी के साथ हैव का एग्रीमेंट सही बैठता है और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वर्ब फिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मैनेजर डैश ऑलरेडी डैश यू ए लोन ऑफ 50,000। तो हमारे पास ऑप्शन ए हैड सैंक्शन, बी हैज सैंक्शन और सी हैव सैंक्शन। तो हम देखते हैं पहले। अब ऑलरेडी हमारा कह रहा है कि यहाँ पे परफेक्ट टेंस लगेगा। हमारे पास ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के और पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही रहता है। ऑप्शन ए हैड का कॉम्बिनेशन सही है, लेकिन हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी का मतलब है कि हम ऑलरेडी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ऑप्शन 2 पे आते हैं हैज सेक्शन। यहां पर देखिए मैनेजर सिंगुलर है और उसके साथ हैज का एग्रीमेंट ठीक बैठता है, तो यहां पर हैज ठीक है। उसके बाद हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। द मैनेजर हैड ऑलरेडी सेक्शन यू लोन ऑफ 50,000 रुपीज। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि मैनेजर सिंगुलर है और यहाँ पे जो है ये ऑप्शन तो अपने आप में सही है, बात ध्यान देने योग्य है। ऑप्शन अपने आप में सही है, लेकिन हैव का और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, उसका एग्रीमेंट, उसका जो है कॉम्बिनेशन सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हम यहाँ पे फिल नहीं कर सकते। ऑप्शन बी हमारा सही है, क्योंकि हैज का और मैनेजर का कॉम्बिनेशन है और उसके बाद थर्ड फॉर्म भी लगी है, तो ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है सी हैज नेवर डैश दिस प्लेस। तो यहाँ पर देखिए सी हैज नेवर डैश दिस प्लेस विजिट। हैज नेवर, हैज के बाद की थर्ड फॉर्म है, तो ऑप्शन ए में विजिट फर्स्ट फॉर्म में सही नहीं है। बी विजिटिंग कंटिन्यूअस टेंस के, ये भी सही नहीं है। सी हैव विजिटेड, ये भी फिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है, हैज पहले ही लगा है, हैव विजिटेड नहीं फिल कर सकते। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है विजिटेड। यहाँ पर डी और लगेगा विजिटेड। यहाँ पर ये ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। यहाँ पे डी होगा विजिटेड दिस प्लेस। तो ऑप्शन डी तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माई फादर हैज जस्ट फॉर हिज ऑफिस। तो ऑप्शन हमारे पास है, देखिए सेंटेंस देखिए, हमारे पास हैज लगा है, हैज के बाद जस्ट है, इट मीन्स यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही फिल की जाएगी। लिव्ड
यहाँ पे ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है, क्योंकि ऐसी कोई वर्ब की फॉर्म नहीं होती। लिविंग हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में आती है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर ये सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी लेफ्ट आएगा। हैज पहले ही लगा है, जस्ट लगा है, और उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ही सिलेक्ट करनी है, सी हैज लेफ्ट, ये सही है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, ये भी नहीं आता क्योंकि यहाँ वॉज लेफ्ट है, ये वॉज लेफ्ट है, यहाँ पे लेफ्ट, ये लेफ्ट की स्पेलिंग मिलता है, और वॉज लेफ्ट भी नहीं इसमें आता। तो ऑप्शन सी ही हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, यू आर द ऑनेस्ट मैन आई डैश एवर मेट। तो देखिए यहाँ पर एवर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और सब्जेक्ट के बाद केवल हेल्पिंग वर्ब की जगह फैली है। तो हमने देखना है कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा। आई के साथ कभी हैज नहीं आता, आई के साथ हैव आता है, सी आई के साथ वॉज आता है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में, इसलिए यहाँ पे फिट नहीं होगा। इज, ऑप्शन नंबर डी हमारा इज है, आई इज कभी होता नहीं, इसलिए हमारा सबसे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आई डी बी है, आई हैव एवर मेट। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रिसेंटली, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली आवर गवर्नमेंट डैश ए न्यू स्कीम फॉर द डिसेबल्ड। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। रिसेंटली का मतलब है जहां पे रिसेंटली होगा वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरेंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। वॉज स्टार्टेड सही नहीं है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती है। ऑप्शन बी हैव स्टार्टेड, ये ऑप्शन अपने आप में सही है, लेकिन ऑप्शन सी भी देखेंगे हैज स्टार्टेड, ये दोनों ऑप्शन अपने आप में सही है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन सी सही है, क्योंकि गवर्नमेंट सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसलिए हैज स्टार्टेड यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट रूल को देखा, उसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा रूल क्या है, सी द फॉलोइंग सेंटेंस पैटर्न। हमारे पास कुछ सेंटेंस पैटर्न दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही फिल करते हैं। जैसे कि हमारे पास आफ्टर है, अगर आफ्टर से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इट मीन्स आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म भरा जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म बिफोर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर बिफोर कंजक्शन हमारी बीच में आती है और बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको भरी मिलती है, तो बिफोर से पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ज्यादातर यूज करते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हमारे सेंटेंस के बीच में कंजक्शन बट है और बट के पहले हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी है, तो बट के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें हैज हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ही भरी जाएगी, यानी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरेंगे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही गोज फॉर ए वॉक आफ्टर ही हैज टेकन मील। देखिए आफ्टर कंजक्शन बीच में आई है और उसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी है, तो आफ्टर के बाद हमने फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया हैज टेकन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी टेक डिनर आफ्टर वी हैव वर्शिप लॉर्ड गणेशा, यानी हम गणेशा की पूजा करने के बाद ही डिनर करते हैं, यानी पूजा करने का काम पहले हुआ है और डिनर करने का बाद में, इसलिए हमने जो पहले काम हुआ है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो देख लीजिए दोबारा से, आफ्टर के पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी, और आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाई है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरा है। क्वेश्चन नंबर, इसका एग्जाम्पल हमारे पास नेक्स्ट है, मोहित हैज ईटन ऑल द एप्पल्स बिफोर ही ड्रिंक्स वाटर, यानी यहां पर भी मतलब क्या है कि मोहित ने पानी पीने से पहले सारे सेब खा लिए हैं, यानी सेब खाने का काम पहले हो चुका था और पानी पीने का बाद में, पानी पीने से पहले हो चुका था, बिफोर मीन्स पहले। तो देखिए अगर बिफोर के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, तो बिफोर से पहले जो फिलअप आएगा उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, हैज या फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, माय फादर वेंट आउट इन द मॉर्निंग बट ही हैज नॉट रिटर्न्ड येट, मेरे पिताजी सुबह बाहर गए थे लेकिन अभी वापस नहीं आए हैं। तो देखिए यहाँ पर कंजक्शन बट बीच में है और उसके पहले हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी है, तो ऐसे सेंटेंस में बट के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और ध्यान रखिए नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ पर येट है
अगर येट सेंटेंस के एंड में है तो समझ लीजिए कि जो ये आपने यहाँ पे वर्ब फिल करनी है वो हैज या हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, यानी हैज नॉट रिटर्न, जैसे कि हमने यहाँ पे फिल किया है। दोबारा से कोड बोलता हूं, अगर बट हमारे सेंटेंस के बीच में है और उससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया है तो समझ लीजिए उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। और ध्यान रखिए अगर येट अगर सेंटेंस के एंड में है तो समझ लीजिए ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो हमें हैज या हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म भरनी पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पे हैज नॉट रिटर्न भरा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है ही प्रोमिस टू कॉल मी बट ही हैज नॉट कॉल्ड येट। यहां पर भी देखिए बट के पहले प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज की है, तो बट के बाद जो वाला सेंटेंस है उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है, येट आखिरी में है इसलिए हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया है। ही प्रोमिस टू कॉल मी बट ही हैज नॉट कॉल्ड येट। उसने मुझे कॉल करने का वादा किया था लेकिन उसने मुझे अब तक कॉल नहीं किया। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हम इस प्रकार के पैटर्न्स को ध्यान से फॉलो करेंगे और ध्यान से सीखेंगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट फिल करने में मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इनके कुछ और एग्जाम्पल है, हम वो भी देख लेते हैं जिससे आपको कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस हो जाएगा। सी डैश टी, तो हम इसमें क्या भरें, इसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी देखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी देखनी है, क्या फिल करना है। सी डैश सब्जेक्ट को देखिए, हैज ऑलरेडी टेकन या टेकन या टुक, तो यहां पर हैज ऑलरेडी टेकन आएगा क्योंकि हैज सी के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करता है। जैसे यहाँ पे टुक भी आ सकता है लेकिन हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। सी हैज ऑलरेडी टेकन टी, उसने पहले ही चाय ले ली है। रिसेंटली अवर कंपनी डैश इट्स ऑल ऑफ व्हीकल्स, हैज सोल्ड, हैव सोल्ड, हैज और सेल, तो यहां पर हैज सोल्ड आएगा। हाल ही में कंपनी ने अपने सारे व्हीकल, पुराने व्हीकल बेच दिए हैं, हैज सोल्ड या बेच चुकी है, ये आएगा। हैज का और कंपनी है, कंपनी सिंगुलर है और हैज भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है इसलिए हैज सोल्ड आएगा, हैव सोल्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, आई नो दैट मिस्टर लाल डैश द चीफ हिज ऑफिस हैज ऑलरेडी मेट या हैव ऑलरेडी मेट, तो यहां पे देखिए हम ऑलरेडी मेट ये अपने आप में सही है, ऑलरेडी मेट अकेला आता ही नहीं, इसके साथ हैव होना चाहिए, ये ऑप्शन सही है, ये गलत है। हैव ऑलरेडी मेट ये भी ऑप्शन सही है, तो एक गलत है, दो ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा आएगा, तो हैज वाला आएगा क्योंकि मिस्टर लाल सिंगुलर थर्ड पर्सन है और इसके साथ हैज लगता है, हैज ऑलरेडी मेट, तो हमारे पास ये ऑप्शन सही है। उसके बाद हम देखते हैं हैव सी डैश, यहां पर आई एम सॉरी देयर इज मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर हमारा हैज आएगा। हैज सी डैश यू इन द सिटी, तो यहाँ पे हैज आएगा। मैं आपसे दोबारा से फिर कर रहा हूँ, मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे हैव लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे सी के साथ हैज आता है हमेशा, तो हैव के साथ हमने इस ऑप्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है। मीट फर्स्ट फॉर्म है, मेट थर्ड फॉर्म है, मीटिंग थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमारी एक ही फॉर्म है मेट, इसलिए हम यहाँ पे मेट फिल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा पास है, माई मदर डैश जस्ट फ्रॉम द दिल्ली। अब देखिए माई मदर जस्ट, अब हमने पहले किया था जहां पे जस्ट बीच में आ जाता है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। देखा कौन सी सोचिए थे, अराइव्ड अकेला है नहीं आएगा, हैज अराइव्ड ठीक है ऑप्शन, वॉज अराइव्ड ये अपने आप में ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हैज प्लस थर्ड फॉर्म भरेंगे क्योंकि हैज और मदर का हमारा सब्जेक्ट एग्रीमेंट सही बैठता है और हैज और थर्ड फॉर्म का एग्रीमेंट सही बैठता है। माई मदर हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, सी हैज नेवर डैश और कॉन्सेंट इन दिस केस, तो उसको देख लेते हैं। सी हैज पहले ही है, उसके बाद नेगेटिव के लिए नेवर है, तो हैज के साथ हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करनी है। ऑप्शन हमारे पास है, देखते हैं कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये आएगी नहीं, गिव वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये आएगी, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म में ये नहीं आएगी, तो हमारे पास
थर्ड फॉर्म आएगी गिवन। तो यहाँ पर हम गिवन फिल करेंगे, शी हैज नेवर गिवन हर कंसेंट इन दिस केस। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, ऑल द स्टूडेंट्स डैश द मिनिस्टर बिफोर ही कम्स ऑन द स्टेज। ऑल द मिनिस्टर डैश द मिनिस्टर बिफोर ही कम्स। तो देखिए हमने पहले देख लिया बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इट मीन्स बिफोर के पहले वाले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट भरा जाएगा। ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन सा सही है। हैव विश्ड अपने आप में सही है, हैज विश्ड भी अपने आप में सही है, लेकिन यहाँ पे कौन सा भरा जाएगा। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा हैव लगता है, तो हमारा ये ऑप्शन इसके अंदर फिल किया जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स हैव विश्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, टीना डैश हर स्कूल होमवर्क। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिखाई दे रही। हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, हैव विश, हैव फिनिश्ड और हैज फिनिश्ड। ये दोनों ऑप्शन अपने आप में सही है, क्योंकि हैव के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हैज के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखना यह है कि यहां पर दोनों में से कौन सा आएगा। तो हमारे पास हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा टीना, सिंगुलर थर्ड पर्सन है और सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हैज आता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, हैज फिनिश्ड। उसके बाद देखते हैं हमारा सेंटेंस नंबर 9, रिसेंटली अवर गवर्नमेंट डैश अ न्यू स्कीम फॉर द ओल्ड एज पीपल। अब यहां पर रिसेंटली है, उससे पहले वाले सेंटेंस में कोई किसी टेंस फिल करने की कोई कंडीशन नहीं थी, इसलिए यहां पे हमने ऑप्शन भरा, सिलेक्ट किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहले ऑप्शन देखे कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। उसके बाद 9th क्वेश्चन के अंदर रिसेंटली ये कहता है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही फिल होगा। यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस, ध्यान रखिए यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस भी फिल हो सकता है अगर हमारे ऑप्शन में है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट के 2 ही हैं, इसलिए हम उन दोनों में से उचित ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कौन सा आएगा। लेकिन रिसेंटली जो सेंटेंस नंबर 9 है, रिसेंटली के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही फिल करते हैं, ये याद रखना आपने। रिसेंटली आवर गवर्नमेंट डैश अ न्यू स्कीम फॉर द ओल्ड एज पीपल। ऑप्शन देखते हैं, हैज लॉन्च्ड, लॉन्च्ड और हैव लॉन्च्ड। तो हमारा हैज लॉन्च्ड ऑप्शन सही आएगा, क्योंकि वैसे ये ऑप्शन भी सही है, अपने आप में ये भी सही है और अपने आप में ये भी सही है। अब लॉन्च्ड आ सकता है, लॉन्च्ड भी ठीक है, ऑप्शन अपने आप में तीनों सही है, लेकिन हमने ये देखना है फिल कौन सा करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का करना है। तो ये पास्ट का है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है और ऑप्शन ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो दोनों प्रेजेंट परफेक्ट में से सिलेक्ट करना है। तो हैज लॉन्च्ड, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, गवर्नमेंट सिंगुलर थर्ड पर्सन है, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड न्यू स्कीम फॉर द ओल्ड एज पीपल, इसलिए ऑप्शन 1 हमारी, ये ऑप्शन हमारे पास आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, मिस्टर डेविड वेंट इन 10 minutes अगो बट डैश फ्रॉम येट। देखिए अब बट बीच में आया, उससे पहले हमारा सेकंड फॉर्म आई है, इसका मतलब बट के बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिल करना है। और येट एंड में आया है, येट एंड में आया है तो हमने नेगेटिव ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, यानी हैज हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हैज रिटर्न्ड, ये ऑप्शन अपने आप में सही है लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। हैव रिटर्न, ये ऑप्शन अपने आप में सही है लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। वॉज रिटर्न्ड, ये ऑप्शन पैसिव वॉइस का ये यहाँ पे आएगा नहीं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे नोट नहीं आया है, हैज नॉट रिटर्न्ड हमारा यहाँ पे फिल होगा। यहाँ पर जो है हम ऑप्शन, यहाँ पर हम नोट ऑप्शन लगाएंगे, नोट। तो यहां हमने हैज नॉट रिटर्न्ड फ्रॉम इन येट, वह अब तक अंदर से वापस नहीं लौटा है। तो हैज नॉट हमने नेगेटिव वाला ऑप्शन यह सिलेक्ट करना है, हमारे पास होगा। यहाँ पे गलती से हैज के बाद नोट प्रिंट नहीं हुआ, तो देखना है कि येट आखिरी में आया है, तो हमने नेगेटिव ऑप्शन सिलेक्ट करना है, हैज हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन आया हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम इन येट, वह अंदर से अब तक वापस नहीं लौटा है। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसके रूल समझ में आ जाएंगे।
और आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिल करने में गड़बड़ी या गलती नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।